सो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, व्हाट इज एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, और किस बेसिस पे हम लोग अपने लिए कॉन्ट्रासेप्टिव चूज करेंगे जब भी हमें चूज करना रहेगा। तो क्या क्या हम लोग देखेंगे, क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहले तो वो होना चाहिए इजीली अवेलेबल। सबसे पहली बात होनी चाहिए उसमें अवेलेबिलिटी। ऐसा नहीं हो कि अगर वो यूज़र फ्रेंडली है, बाकी सब कैरेक्टर्स होंगे उसमें यूज़र फ्रेंडली, ज़ीरो साइड इफेक्ट, कुछ भी होगा, ओके, बट वो अवेलेबल ही नहीं है, हमें दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ रहा है या किधर से मंगाना पड़ रहा है दूसरे दूर से। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि लोकल केमिस्ट में मिलना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव, या तो हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स देने चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव। इजीली अवेलेबिलिटी इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, क्योंकि यूज़ करने के लिए पहले अवेलेबल तो होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया हो गया यूज़र फ्रेंडली। अगर अवेलेबल हो गया, अगर यूज़र को यूज़ करने ही नहीं आया तो उसका फ़ायदा क्या है फिर, क्योंकि उसका तो मेन पर्पस था टू अवॉइड प्रेगनेंसी, बट यूज़र को यूज़ करने ही नहीं आया क्योंकि इसमें इतना कॉम्प्लिकेशंस था, मतलब इतना झंझट था उसे यूज़ करने के लिए। तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब यूज़र को समझ में आना चाहिए कि कैसे यूज़ करना है, ईजी टू यूज़ होना चाहिए, ताकि ले मैन, जनरल नॉर्मल मैंस को भी समझ में आ सके, सिर्फ पढ़े लिखे लोग को ही नहीं, अनएजुकेटेड लोगों को, लोकल्स को, ट्राइबल्स को, मतलब जो गाँव के लोग हैं उन लोग को भी समझ में आना चाहिए कैसे यूज़ करेंगे, तो वो होना चाहिए यूज़र फ्रेंडली। नेक्स्ट इट शुड बी रीयूजेबल और रिवर्सिबल। रीयूजेबल सिर्फ कुछ के केस में होता है, जैसे कि रीयूजेबल, जैसे कि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स, ये सब आप वापस वॉश करके यूज़ कर सकते हो, बट कॉन्डम्स, इम्प्लांट्स, कॉपर, ये सब को आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो। मतलब देखो कॉपर टी में तो कितने 5 साल के बाद उसका पावर चले जाता है, कॉपर कितना रहेगा उसमें, कॉपर आफ्टर 5 years इट डिग्रेड्स, तो कॉपर टी आप यूज़ नहीं कर सकते। कॉन्डम को आपको एक यूज़ के बाद जनरली थ्रो करना होता है। तो रीयूजेबल इन केसेस ऑफ, रीयूजेबल इन केसेस ऑफ कॉपर टी, सॉरी नॉट कॉपर टी, रीयूजेबल इन केसेस ऑफ डायफ्राम, वॉल्ट्स एंड सर्वाइकल कैप्स। इन सब केसेस में आप रीयूज कर सकते हो इसको वॉश करके, ओके। बट रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इन द केसेस ऑफ अरेस्ट। रेस्ट के केस में रिवर्सिबल हो आप, जैसे कि जब भी आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, आपने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया, आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई, अनवांटेड प्रेगनेंसीज अवॉइडेड, यही तो टारगेट कॉन्ट्रासेप्टिव का। जब भी आपको प्रेगनेंसी चाहिए, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना बंद कर दिया, तो आपको प्रेगनेंसी मिली, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी। जैसे कि आप इम्प्लांट ले रहे, इम्प्लांट्स, ओसीपीज आप ले रहे हो, तो प्रेगनेंसी इज अवॉइडेड। व्हेन आप इसको बंद कर दोगे अगर, तो प्रेगनेंसी आपको देखने मिलेगी, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी। बट दिस इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इन केस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के केस में जैसे कि ट्यूबेक्टॉमी या तो वैसेक्टॉमी, इन दोनों के केस में जीरो रिवर्सिबिलिटी, 0% रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि इन दिस केस यू आर डिस्ट्रॉइंग द बोथ द डक्ट्स। वैसेक्टॉमी में आप वास्ट डिफरेंस को कट कर रहे हो, ट्यूबेक्टॉमी में ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हो, दोनों डक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, विच आर द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, ओके। तो आप उसमें इरिवर्सिबिलिटी जीरो होती है, तो बाकी सब भी रिवर्सिबल होता है, कि इम्प्लांट एक बार हटा दोगे तो आपको रिवर्सिबल देखने मिलेगा। डायफ्राम्स, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, डायफ्राम, वॉल्ट, कॉन्डम्स, बैरियर मेथड, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसको रोक दोगे तो आपको रिवर्सिबिलिटी देखने मिलेगी। इरिवर्सिबिलिटी सिर्फ स्टेरिलाइजेशन में आती है बस, ओके। नाउ नेक्स्ट इट शुड नो इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल ड्राइव एंड सेक्सुअल एक्ट। मतलब जैसे पहले होता था बिफोर द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के बाद भी सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल एक्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। कुछ भी डिफरेंस दिखा तो यूजर उसे यूज करने में ही इनकार कर देगा, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। पहली बात यूजर फ्रेंडली बोला है ना हम लोग ने, यूजर फ्रेंडली का ही एक पार्ट है कि उसमें नहीं होना चाहिए ड्राइव में। अगर ड्राइव में कुछ चेंजेस होगा, सेक्सुअल ड्राइव में अगर कुछ चेंज होगा विद द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, तो यूजर उसे इनकार कर देगा यूज करने से, तो इट शुड हैव नो इंटरफेरेंस, ओके। नाउ लेस और जीरो साइड इफेक्ट्स, तो फोर्थ हम लोग ने पढ़ दिया, नो नो इंटरफेरेंस इन सेक्सुअल ड्राइव। नेक्स्ट इज लेस और जीरो साइड इफेक्ट। लेस साइड इफेक्ट का क्या होगा ना, लेस या जीरो साइड इफेक्ट, जीरो साइड इफेक्ट हमें देखने मिलेगा इन केस ऑफ नेचुरल मेथड्स। जो भी नेचुरल मेथड्स हम लोग यूज़ करेंगे ना, उसमें जीरो साइड इफेक्ट्स है। नेचुरल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, विदाउट यूज ऑफ फॉरेन एजेंट, फॉरेन एजेंट को यूज़ किए बिना ही हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेके आएंगे, तो कॉन्ट्रासेप्शंस लेके आएंगे, तो उस केस में क्या होगा, जीरो साइड इफेक्ट।
और लेस साइड इफेक्ट देखने चाहिए जब भी हम लोग दूसरा कुछ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी कॉपर इम्प्लांट किया इन द यूट्रस। कॉपर इम्प्लांट करने के बाद यू मे गेट साइड इफेक्ट इन सम वुमेन एंड सम वुमेन में अनइफेक्टेड रहेगा, तो वैसा पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो इन सब कैरेक्टर्स के ऊपर ही हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिसाइड करते हैं फॉर अ फीमेल, ओके, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज।